कहते हैं समय हमेशा एक सा नहीं रहता, यह हमेशा बदलता रहता है और जो जैसा करता है उसे यहीं पर भोगना भी पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक ब्लॉग्स में। अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी शुरू कर दी है। 1 साल में कंपनी का यह पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। कंपनी भारत में अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक चलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि कभी इसी कंपनी के मालिक ने रतन टाटा को कहा था कि वो कार बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते। फिर क्या था, समय ने एक बार फिर अपना असर दिखाया और फोर्ड की लैंड रोवर और जैगुआर जैसी कारों को टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी में शामिल कर लिया, जिनकी सेल में लगातार तेजी भी देखने को मिल रही है। कहते हैं ना, सफलता बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आपको निराशा को दूर करने और अपने लिए एक सफलता का रास्ता बनाने के लिए सबक की ज़रूरत है, तो आप इसकी प्रेरणा रतन टाटा से ले सकते हैं, जिन्होंने टाटा मोटर्स को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा 1990 के दशक में टाटा इंडिका की शुरुआत के साथ भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्रांति लाने के लिए जाने जाते हैं। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन बिक्री कम होने के कारण कार मार्केट में अपनी छाप छोड़ने में असफल रही। कम बिक्री की वजह से टाटा मोटर्स ने कार डिवीज़न को बेचने का फैसला किया। 1999 में टाटा ग्रुप अपना नया कार व्यवसाय फोर्ड को बेचना चाहता था। रतन टाटा अपनी टीम के साथ डेट्रॉयट गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले। 3 घंटे तक चली बैठक में रतन टाटा के साथ काफ़ी अपमानजनक व्यवहार किया गया। बिल ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा था कि वे कारों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और उन्हें कार डिवीज़न शुरू करना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फोर्ड उनकी कार डिवीज़न खरीद कर टाटा पर एहसान कर रही है। मीटिंग के बाद रतन टाटा ने कार डिवीज़न को ना बेचने का फैसला किया और वह भारत लौट आए। उन्होंने अपना सारा ध्यान टाटा मोटर्स पर लगाया और इस डिवीज़न में और ज़्यादा मेहनत की। वे कहते हैं, असफलता सबसे बड़ी प्रेरणा है और इससे अधिक सही कुछ भी नहीं हो सकता। 9 साल बाद समय फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार अपने कारोबार को बेचने के लिए फोर्ड के मालिक सबके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। यही वो समय था जब रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला बेहद शांत और विनम्र स्वभाव में लिया। 2008 की आर्थिक मंदी की वजह से फोर्ड के प्रतिष्ठान ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर बिकने के लिए बाजार में थे, जिसे रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में खरीद लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा, आप JLR खरीदकर हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। टाटा ने न केवल JLR को खरीदा, बल्कि उन्होंने इसे अपने सबसे सफल उपक्रमों में बदल दिया। इस डील के कुछ ही सालों बाद टाटा मोटर्स ने JLR में कुछ बदलाव किए और आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है।